हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो इस एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन है। ओके, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन हियर आर सम फिगर्स। सो यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें क्लासीफाई करना है। देखो किस पे, किन बेसिस पे? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। ओके, सो फर्स्ट सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो बिना पेंसिल उठाए या बिना पेन उठाए बनते हैं। ओके, जैसे देखो, इसको देखो, अगर ये शेप ड्रॉ करेंगे तो इसमें पेंसिल को लिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये सिंपल कर्व है। सो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है। सेकंड देखो, ये भी सिंपल कर्व है। ओके, थर्ड देखो, इसमें 2 अलग सर्कल है। फर्स्ट वन, फिर पेंसिल को लिफ्ट करके फिर दूसरा बनेगा। ओके, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। फोर्थ वन, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये लाइंस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, इसलिए सिंपल नहीं है। ओके, सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसमें एक दूसरे को लाइन काट रही है। फिफ्थ वन देखो, सिंपल कर्व अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये कर्व बन जाएगा। फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन देखो, ये भी सिंपल कर्व है। सेवेंथ भी सिंपल है क्योंकि हम ऐसे बना सकते हैं ये। और एट्थ देखो, यहाँ एक सर्कल है, यहाँ दूसरा सर्कल है और फिर एक लाइन है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि अगर आप ये ड्रॉ करते हो तो ये मतलब ये सिंपल नहीं है। ओके, क्वेश्चन बी। अब देखो, सिंपल कर्व हमने फाइंड कर ली। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, इनमें से जो सिंपल है उसमें से क्लोज्ड कौन कौन से है? देखो, फर्स्ट वन सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड है, ये बंद है। हाँ, ये बंद है। ओके, यहाँ से ये बंद है, सो फर्स्ट वन सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नंबर 2 सिंपल कर्व है, सो ये देखो, ये भी क्लोज्ड है, ये कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है, ये कर्व है। ओके, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये क्लोज्ड भी है, बंद भी है। नंबर 5, नंबर 6 ये भी क्लोज्ड है, नंबर 7 भी क्लोज है। ओके, सो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब इनमें से आपको फाइंड करने हैं पॉलीगन्स कौन से हैं। पॉलीगन्स वो होते हैं जो लाइन से बनते हैं। ओके, जो लाइनों से बनते हैं। सो फर्स्ट देखो, ये लाइन से बने हैं, ये पॉलीगन है। सेकंड वन भी देखो, ये भी लाइनों से बना हुआ है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे घुमाया हुआ नहीं है। ओके, ये लाइनों से बना हुआ है। नंबर 3 देखो, इसमें गोल है। ओके, ये लाइन से नहीं बना हुआ है। फोर्थ वन, ये लाइन से बना हुआ है बट ये एक दूसरे को काट रहा है, हाँ, तो उसे पॉलीगन नहीं कहते। नंबर 5, ये लाइन से नहीं बना हुआ। नंबर 6, अगर ये 2 लाइन से बना हुआ है तो यहाँ 2 गोल भी है। ओके, सो ये लाइन पॉलीगन नहीं है। नंबर 7, ये यहाँ 2 लाइन है तो यहाँ पर ये गोल है, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। नंबर 8, ये देखो, इसमें गोल है इसलिए पॉलीगन नहीं है। सो टोटल 2 पॉलीगन है, 1 और 2। अब इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है और कॉन्केव पॉलीगन कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो होते हैं जिसके अंदर जो भी एंगल्स होते हैं वो 180 से छोटे होते हैं। ओके, और कॉन्केव पॉलीगन जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होता है उसे कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। ओके, सो देखो, इस फिगर में देखो, ये 180 से छोटा है, ये भी 180, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 180 से छोटा है, बट ये जो एंगल है ना वो 180 से बड़ा है। कैसे पता चलता है कि वो 180 से बड़ा है? देखो, 180 मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, बट ये देखो, ये 180 से भी बड़ा है। सो ये है कॉन्केव पॉलीगन, क्योंकि इसके अंदर एंगल कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा है। सो कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा होता है उसको कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं। सो फर्स्ट क्या है? कॉन्केव पॉलीगन। अब देखो, ये देखो, ये भी पॉलीगन है, इसके अंदर देखो,
ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। इसके अंदर जो भी एंगल्स है वो 180 से छोटे हैं। ओके, सो ये क्या है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। हम बाकी देखेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ इनमें से दो ही पॉलीगन है, 1 और 2। सो 1 और 2 को हमने क्लासीफाई कर लिया। फर्स्ट वन है कॉनकेव पॉलीगन और सेकेंड वन है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? ओके, अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। सो हमने अभी पढ़ा पॉलीगन क्या होते हैं, जो लाइन से बनते हैं। ओके, सो एस रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे देखो, एक स्क्वायर है। ओके, सो स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइडें बराबर होती है और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, ऐसे शेप्स को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, जो लाइन से बनते हैं, जिसके अंदर साइड्स इक्वल है और जिसके अंदर एंगल्स भी इक्वल है। सो इसी का देखो और भी क्वेश्चंस है इसके अंदर। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। सो हमें नाम बताने हैं। अगर पॉलीगन 3 साइड्स का है, अगर उसमें 3 इक्वल साइड्स है तो कौन सा पॉलीगन है? अगर तीनों साइडें इक्वल है तो वो है 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सो जिसमें 3 साइड्स इक्वल होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, जिसमें 4 साइड्स इक्वल है, सो चारों साइडें इक्वल है तो वो होता है स्क्वायर, जिसमें साइड्स भी इक्वल है और जिसमें एंगल्स भी इक्वल है, और जिसमें 6 साइड्स इक्वल है। ओके, सो ऐसा एक शेप जिसमें 6 साइड्स इक्वल है। ओके, सो जो 6 साइड्स पे बनता है उसको हेक्सागन कहते हैं। सो जो शेप 6 साइड से बनता है उसको हेक्सागन कहते हैं, और 6 साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 साइड्स इक्वल है और पूरे 6 एंगल्स इक्वल है। ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।